नमस्कार शिक्षकों। मैं आज इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को समस्या आ रही है, फॉर्म को सबमिट नहीं हो पा रहा है, बीच में जा कर के, चाहे वह हिंदी वाले सेक्शन पे या गणित वाले सेक्शन पे रुक जा रहा है। टाइम स्टॉप हो जा रहा है और टाइम स्टॉप होने के बाद नेक्स्ट नहीं हो रहा है। उसको लेकर के बात करेंगे। एक बार पुनः फॉर्म को शुरुआत से हम देख लेते हैं। अ, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म है। यहाँ पे आपको यूडाइस कोड भरना है, आगे जीरो नहीं लगाना है। उसके बाद सारी जानकारी ठीक है तो ओके करके आगे बढ़ना है। अवलोकनकर्ता अपने पद का चयन करें। चयन करने के बाद अपना नाम लिखें और फिर डेट का चयन करें। डेट का चयन करने के बाद कक्षा चयन करें। यहाँ पे बालक बालिका की संख्या दर्ज करना जो आपके कक्षा 2 में है। उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पे जितने बच्चों का आकलन उस दिन किया जाना है जिस दिन आप ये आकलन कर रहे हैं, उतने ही बच्चों की संख्या भरें। मान लीजिए हो सकता है आपके स्कूल में कक्षा में ज़्यादा बच्चे हैं और सारे बच्चों का आकलन आप नहीं कर पा रहे हैं उस दिन, तो उतने ही बच्चों की संख्या भरें जितना आप आसानी से कर पाएँ। या फिर ऐसा हुआ कि आपके यहाँ कम बच्चे आएँ तो आप उतने बच्चों की संख्या भर दें, बाकी बच्चों का बाद में भरें जिस दिन वो बच्चे आएंगे। तो जितने बच्चे उपस्थित रहें और जिनका आप आसानी से आकलन कर सकें उतनी ही संख्या भरें, और जितने का भरें उतने का दिन के आखिरी में सबमिट कर दें। तो नेक्स्ट पे जाएं। यहाँ पे आप सामान्य सा निर्देश देखेंगे और इसको ध्यानपूर्वक पालन करें। और फिर आप यहाँ पे बच्चे का नाम भरिए, और बच्चे का नाम भरने के बाद आप नेक्स्ट करिए। बच्चे का नाम और जेंडर भरने के बाद। और मैंने यहाँ भी कल बताया था कि जैसे आप इस वाले हिस्से पे आते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, और ध्यान ये देना है कि आपको मोबाइल को लैंडस्केप करना है। लैंडस्केप का मतलब आपका मोबाइल कुछ इस तरीके से व्यू में दिखना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए मैंने बताया था कि आप ऊपर वाले हिस्से पे जाएं और फिर यहाँ से जा कर के ऑटो रोटेशन को ऑन कर लें। ऑटो रोटेशन ऑन रहेगा तभी वहाँ पे जाएगा। अब इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसको नेक्स्ट करेंगे। आप नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। अगर ये सही का निशान नीचे नहीं आ रहा है तो आपको टेक्स्ट को फिर से बैक जाना पड़ेगा। प्रीवियस जाइए। प्रीवियस जा कर के फिर से मोबाइल को लैंडस्केप में कर लीजिए। लैंडस्केप में करने के बाद आप फिर नेक्स्ट करिए, और फिर इसको जब ये सही का निशान दिखने लगे तभी आपको इसको प्ले करना है। तो कुछ लोगों के साथ समस्या ये हो जा रही है कि वो इसको पोर्ट्रेट व्यू में ही, मतलब सीधी मोबाइल में ही इसको नेक्स्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे सही का निशान नहीं दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब जैसे ही बच्चा आपका पढ़ लेगा तो आप कहाँ पे सही करेंगे कि बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है। तो इसीलिए उनका समस्या ये हो जाती है कि वो रुक जाता है। अब इसके लिए करें क्या कि आप पुनः अगर इस तरीके का विकल्प आ जाए तो सबसे पहले तो उसको ठीक करें, और उसको ठीक करने के लिए आप फिर से प्रीवियस जाएं और मोबाइल को लैंडस्केप करें और फिर इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप देखेंगे सही का निशान आ जाएगा। अब दूसरी समस्या पे बात करते हैं कि ये समय रुक जाता है और ये आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने नहीं बढ़ता, और यहाँ पे लिख के आता है यू मस्ट बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है। आपका समय रुका है 83 82 जो यहाँ पे चल रहा है, तो वो 80 या 83 पे अपना रुक गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और नेक्स्ट या कोई बटन यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो आप क्या करें, सीधा सा आप यहाँ पे जो किनारे पे आपको तीन लाइनें दिख रही थी, आप उस पर जाइए और यहाँ पे रिमूव करंट रिपीट इंस्टेंस। तो जो अभी जिस बच्चे का आप अभी भर रहे थे, आप उसका रिस्पांस को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। आप उसके रिस्पांस को हटा दीजिए। फिर से पुनः उस बच्चे का नाम भरिए जिसका आप भर रहे थे। गीता या मोहन जो भी था, उस बच्चे का नाम भरिए और उसको करके अ, आगे बढ़िए। अब उसको फिर से दोबारा करवा दीजिए इसी तरीके से, लेकिन इस वाले हिस्से पे पहुंच के आप इसको लैंडस्केप में ज़रूर कर दिया करें, और ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। अब इस तरीके से करने पे आपका टेस्ट लास्ट में सबमिट होता चला जाएगा। मैंने कल भी बताया था। प्ले कर दीजिए और इसको जैसे ही बच्चा पूरा पढ़ लेता है आप उसको यहाँ पे ओके सही वाले निशान पे टिक करें, फिर ओके करें, और कहता है कि सबसे लास्ट अटेम्प्ट जो किया उसको करें, फिर ये डन करें, फिर नेक्स्ट करें। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट करके गणित वाले सेक्शन पे जाएं। गणित वाले सेक्शन के लिए भी इसको लैंडस्केप में रखें, प्ले करें
और प्ले करने के बाद जैसे ही बच्चा पूरा सारे टेक्स्ट पढ़ लेता है तो आप यहाँ पे सही के निशान पे क्लिक करें और करने के बाद यस करें। और फिर ये कह रहा है कि लास्ट अटेम्प्ट पे ओके, लास्ट अटेम्प्ट पे टिक करिए। तो अब ये टाइप कर दीजिए, लास्ट अटेम्प्ट 94 पढ़ा था उसने, डन करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। फिर ये देखिए आ गया आपका उस बच्चे की समरी। फिर ये पूरे जो भी आपने टेस्ट लिया है उसकी समरी आ गई। और फिर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो यहाँ करिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आ गया। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर फिर से कोई समस्या आती है तुरंत मुझे बताएं, फ़ोन करें, मैसेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ये ध्यान रखें कि इस आकलन के लिए डाइट प्राचार्य महोदय चंदौली के द्वारा लेटर भी जारी हुआ था। मैंने लेटर को ग्रुप में डाल दिया था। तो एक बार पुनः आप ये कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सारे बच्चों का आकलन अपने विद्यालय का करें और ये 1-2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करें। कुछ लोगों को अगर नेटवर्क की समस्या आ रही है, अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है पहाड़ी एरिया के लोगों को, तो वो अलग से मुझसे फ़ोन करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैं उनके लिए कुछ अन्य विकल्प भी सुझाव दूंगा। और बाकी के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या हो आप तुरंत मैसेज या कॉल कर सकते हैं मुझे। धन्यवाद।